अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम एल एस पोस्ट की सेटिंग्स करेंगे मैजिस 24.1 वर्जन में, या फिर जिस भी वर्जन में जाइजिस इनेबल हो सकता है। ठीक है, यानी कि कैनेडी वर्जन में भी और जो इसके बाद आने वाले हैं उन सारे वर्जन के अंदर एल एस पोस्ट की सेटिंग्स कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और सेफ्टी नेट बाईपास और मैजिस हाइड वो हम पहले कर चुके हैं पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है। ठीक है, इसके अंदर हम फर्दर मैजिस को हाइड करेंगे। तो जो लोग नए हैं उन्होंने मैजिस की कुछ सेटिंग नहीं की हुई 24.1 पे, तो वो पहले पार्ट 1 देख लें। वो सेफ्टी नेट बाईपास करना चाहते हैं तो वो पार्ट 1 देखें। ठीक है, ये एल एस पोस्ट की सेटिंग्स है, और जाहिर सी बात है एल एस पोस्ट से ज़्यादा ज़रूरी सेफ्टी नेट होता है, तो पहले उनको सेफ्टी नेट की वीडियो देख लेनी चाहिए। ठीक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। चलें, तो हम अपने मॉड्यूल सेक्शन में आ जाते हैं। हमने पार्ट 1 में शामी को और यूनिवर्सल सेफ्टी नेट फिक्स फ्लैश किया था। अब हम और क्या फ्लैश करेंगे, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मसला आ रहा था कि भाई मॉड्यूल्स कहाँ कहाँ से करने होते हैं, कैसे फ्लैश करने होते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो ये हमारा चैट ग्रुप है, ठीक है, टेलीग्राम पे। अब आपके पास टेलीग्राम की ऐप नहीं है तो इंस्टॉल कर लें प्ले स्टोर से और अपना अकाउंट बना लें। ठीक है, वैसे ज़्यादा यही होता है कि टेलीग्राम वीपीएन के साथ ही चलता है, वीपीएन के बगैर नहीं चलता। ठीक है, तो वीपीएन भी आप इंस्टॉल कर लेना अगर आपके पास ना हुआ तो। ठीक है, फिर आपने इस ग्रुप में आ जाना, ये आपने सर्च कर लेना है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो आपने इस ग्रुप में आ जाना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। ये ऊपर इसका नाम है, मेंबर्स भी शो हो रहे हैं, लोगो भी शो हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इशू होगा। ठीक है, ये आपने सर्च करके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, चैट ग्रुप को। यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ ये हैश मॉड्यूल्स लिख के आपने मैसेज कर देना है, तो आपको बॉट खुद ब खुद ही रिप्लाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना, इस पर हम जाएंगे इस चैनल पे। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको सारे के सारे लेटेस्ट मॉड्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो हम इस वीडियो के लिए अंदर यूज़ करना चाह रहे हैं वो हम जाइजिस का एल एस पोस्ट वाला यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये रीरू का है, ये 23 वर्जन के लिए था। अब हम लेटेस्ट यूज़ करेंगे जाइजिस। ठीक है, तो इस पर आपने दबा के रखना है और इसको ऊपर से ये बटन की ऑप्शन आ रही है ना डाउनलोड, इसको इस तरह से कर देना आपने। ठीक है, बाकी ये सेफ्टी नेट और शमी को ये मैं पिछले पार्ट 1 में यूज़ कर चुका हूँ, और अभी इसका ट्यूटोरियल क्योंकि आना है इसलिए मैं बना रहा हूँ, इसलिए कमिंग सून लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं लिंक डाल दूँगा। ठीक है, तो ये वाला हमने मॉड्यूल जो है डाउनलोड सेव टू डाउनलोड कर लिया है। ओके दोस्तों, फिर आपने अपने मैजिस में आ जाना है। ठीक है, मैजिस में आके आपने इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे प्रेस करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने ये साइड पे 3 लाइन्स है, इधर प्रेस करना है, डाउनलोड में आना है। ठीक है, डाउनलोड में आके आपने ये ऊपर चेक करना है अपने यहाँ पर से। ठीक है, यहाँ पर टेलीग्राम होना चाहिए, आपका डाउनलोड्स होगा इस तरह से। ठीक है, तो आपने इस पर प्रेस अगर नहीं हो रहा है इधर ऊपर, तो ये टेलीग्राम का फोल्डर नज़र आ रहा है ना, इधर आपने आ जाना है टेलीग्राम में। ठीक है, टेलीग्राम में आप आगे यहाँ पे वो वाला मॉड्यूल ढूंढना है जो आपने सेव टू डाउनलोड किया था, यही था ना जाइजिस वाला। इस पर हम प्रेस कर देंगे, इसकी फ्लैशिंग होगी, इसकी फ्लैशिंग आपने होने देनी है, और जब इसकी फ्लैशिंग हो जाती है तो हम इसको यहाँ से रिबूट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपका ये जाइजिस यस होना चाहिए, आपका जाइजिस इनेबल होना चाहिए। ठीक है, जाइजिस इनेबल कहाँ से होगा, आप सेटिंग में जाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ पर से जाइजिस बीटा ऑन होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्फ़िगर डिनाई लिस्ट मैंने ऑफ़ किया हुआ है, क्यों किया हुआ है ये मैंने पार्ट 1 में बताया हुआ है, ये भी आप देख लेना। ठीक है, तो पार्ट 1 आपके लिए ज़रूरी होगा। तो ये फ्लैश हो गया, अब हम मोबाइल रिबूट करेंगे यहाँ से एरोज़ में से, और ये रिबूट की ऑप्शन। ठीक है, ओके दोस्तों, फिर जब आप रीस्टार्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक और ऐप आ चुकी होगी एल एस पोस्ट की। इन केस आपके पास अगर नहीं आई है, ठीक है, आप अपना मैजिस खोलें। ठीक है, यहाँ पर से मॉड्यूल में जाके चेक करें कि वो जाइजिस एल एस पोस्ट वाला मॉड्यूल फ्लैश हो गया। अगर फ्लैश हुआ है फिर भी नहीं आई, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने अगेन उसी टेलीग्राम में जाना है। तो मैं इधर टेलीग्राम में आ गया, ये जो फाइल है ना उसको पहले हमने दबा के रखा था ना, इसमें हम सिंगल प्रेस करेंगे। यहाँ पे मैं इसको अपने जेड आर्चीवर में, तो यही है कि मैं इसको अपने जेड आर्चीवर में खोल लूँ। ठीक है, तो मैं अपने जेड आर्चीवर में खोल लेता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैनेजर डॉट ए पी के नज़र आ रही है ना, मैनेजर डॉट ए पी के, ये वाली ऐप है। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ से। तो क्योंकि मेरा जो है इंस्टॉल हुआ है पहले से, तो मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूँगा, वो रिबूट होकर कुछ मोबाइलों में पहले से आ जाती है, जैसे मेरे मोबाइल में आ गई। ठीक है, अच्छा, एल एस पोस्ट एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो उसके साथ हम काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, सूडो हाइड यूज़ कर सकते हैं, एक्स प्राइवेसी लुआ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे जो है बेहतर, मैंने इतना टाइम पार्ट 2 पे इसलिए लगाया, मुझे सबसे बेहतर ये हाइड माई ऐप लिस्ट लगता है। ठीक है, काम सारों का एक ही है, रूट हाइड ये चीज़ें नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐप को दूसरी ऐप से हाइड करती हैं। ठीक है, एक्स प्राइवेसी लुआ भी इस तरह से करती है और सूडो हाइड भी इस तरह से करता है। ठीक है, तो जो रूट हाइडिंग का जो था ना वो पार्ट 1 ही था, उसके अंदर हमने शामी को मॉड्यूल यूज़ किया था रूट हाइडिंग के लिए। ये जो है इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज होता है, ये मैजिस की ऐप हाइड करेगी पबजी से या दूसरी बैंकिंग ऐप से। ठीक है, खैर आपने ये प्ले स्टोर से ये वाली ऐप जो है इंस्टॉल कर लेनी है। ठीक है, और इसको भी आपने जब इंस्टॉल कर लिया तो आपने अपने एल एस पोस्ट की ऐप खोलनी है फिर। ओके, जब आप एल एस पोस्ट खोलेंगे, ठीक है, तो आपको ये मैसेज आया होगा, आपने इसके ओके पे प्रेस करना है। ठीक है, ओके की प्रेस कर दिया और ये आपने सेकंड टैब में चले जाना है। सेकंड टैब में चले जाएंगे, यहाँ पे हाइड माई ऐप लिस्ट पे आपने जाना है और ये जो है इसको ऑन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम ऑन कर देंगे, फिर साइड पे ऊपर 3 डॉट्स होंगे। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे 3 डॉट्स। ठीक है, यहाँ पे आपने हाइड पे जाना है और ये गेम्स पे से टिक हटा देना है, और अगेन हाइड में जाना है, सिस्टम ऐप पे से टिक हटा देना है। ठीक है,
ये इतना करना है। और अब कौन कौन सी ऐप सेलेक्ट करनी है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, हमारे पास दो लिस्ट हैं, एक ये सुपर यूज़र वाली ऐप्स की लिस्ट है, ठीक है, जो हमारे सेकंड टैब में जाके आती है, ये सुपर यूज़र वाली है। एक दूसरी लिस्ट होती है ऐप की जो हम सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगर डिनाई लिस्ट की जो हमारी लिस्ट है, ठीक है। तो ये दो लिस्ट हैं, ठीक है। तो ये वाली डिनाई लिस्ट की जितनी भी ऐप्स हैं ना, डिनाई लिस्ट की, ठीक है, ये आपने सारी की सारी एल एस पोस्ट के अंदर यहाँ पे जाके इसको ओके करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर से जाके आपने इसको सारी जितनी भी ऐप्स हैं सारों को टिक लगा देना है। कैसे टिक लगाना है, ऊपर से सर्च कर लेना, जैसे पबजी है, ठीक है, इसको इन दोनों को मैंने टिक लगा दिया, ये दोनों ऐप्स इधर थी, ठीक है, ये देखें ये दोनों ऐप्स इधर हैं, तो जितनी भी ऐप्स हैं सारों को मैं टिक लगा दूँगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे मैंने सारी ऐप्स पे टिक लगा दी है जो मेरी इस लिस्ट में थी, ठीक है, डिनाई लिस्ट के अंदर। तो यार यहाँ पे कौन कौन सी ऐप सेलेक्ट करनी है वो मैं पार्ट 1 में पहले ही डिटेल से बता चुका हूँ आपके डिवाइस के हिसाब से, और मैं इन फ्यूचर भी एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो यार ये जो है ये आप इस तरह से इस वीडियो से भी देख के चेक कर सकते हैं टिक कि कौन कौन सी ऐप पे लगाने हैं, या फिर आप वो पार्ट 1 देख लें, आपको बेहतर पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ऐप्स हैं, ठीक है। तो वही वाले जो उधर आपने टिक लगाए थे ना, इधर डिनाई लिस्ट पे जो आपने टिक लगाए वो यहाँ पे उन्हीं ऐप्स पे आपने टिक लगा देना है। और ऊपर जो 3 डॉट्स हैं ना, इन पे प्रेस करना है, फिर हाइड पे प्रेस करना है, ये हमने गेम्स पर से टिक हटाया था इस पर लगा देना है, फिर हमने इधर से भी टिक हटाया था इस पर भी लगा देना है, ठीक है। ये हो गया। फिर आपने आना है यहाँ पर सेटिंग्स में आएंगे तो अब हम हाइड माई ऐप लिस्ट की उस पर चले जाएंगे, ठीक है, हाइड माई ऐप लिस्ट वाली ऐप में, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इंस्टॉल मैजिस एक्सटेंशन पे प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से वो आपसे पूछेगा जाइजिस करना है या रीरूट, तो जाहिर सी बात है हम जाइजिस कर रहे हैं, हम जाइजिस पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे एक शेल स्क्रिप्ट रन होगी और उसके बाद आपने इसको एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हो गया तो आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है, सक्सेसफुल ही होगा। और आपने अपने मैजिस में आना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक और मॉड्यूल आ गया होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें एक बार फिर रिबूट करना पड़ेगा, तो मैं रिबूट करके आता हूँ। ओके दोस्तों, इसके बाद आपने अपने हाइड माई ऐप लिस्ट की ऐप में आ जाना है, ठीक है। और ये इस तरह से ओपन होगी, यहाँ पे मॉड्यूल एक्टिवेटेड लिखा होगा रीस्टार्ट करने के बाद। इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मैनेज टेम्पलेट्स पे प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे क्रिएट ब्लैक लिस्ट टेम्पलेट पे प्रेस करना है, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट नहीं, ब्लैक लिस्ट, ठीक है। ब्लैक लिस्ट पर हमने प्रेस किया, यहाँ पे हम कोई भी नाम लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ना फर्स्ट एडिट लिस्ट 0 ऐप एंड इसके ऊपर आपने प्रेस करना है, ठीक है, एडिट लिस्ट के ऊपर। और यहाँ पे आपने वो सारी ऐप सेलेक्ट करनी है जो यहाँ पे सुपर यूज़र पे होती हैं। ये सुपर यूज़र सेकंड टैब में जो सुपर यूज़र पे ऐप्स होती हैं ना, ये सारी आपने करनी है, डिनाई लिस्ट वाली नहीं, ये वाली जो होती हैं ऐप्स जो रूट यूज़ कर रही होती हैं ना, जितनी भी यहाँ पे ऐप्स हैं सारी की सारी आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैं इनको ऐड कर देता हूँ। ऐड करने से पहले आपने यहाँ पे 3 डॉट से शो सिस्टम ऐप्स भी कर देना, ठीक है। तो चले अब हम हाइड कर देते हैं ये सारी ऐप्स, ये जो हैं जितनी भी। अच्छा, तो यहाँ पे उन ऐप से टिक लगाना है जो ऐप्स रूट यूज़ करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मैजिस के ऊपर भी टिक लगाना है, मैंने मैजिस पे टिक लगाया हुआ है, मेरे मैजिस का नाम यही है लोवल SD13, ठीक है। तो जो भी आपके मैजिस का नाम होगा उस पर भी आपने जो है टिक लगाना है, ठीक है। और उन सारी ऐप्स पे जो रूट यूज़ करती हैं, यहाँ पे मैं सेफ्टी नेट पे भी लगा दिया टिक, ठीक है। जितनी भी ऐप्स हैं जो रूट यूज़ करती हैं उन पर आपने यहाँ पे आके टिक लगा देनी है। साथ 2 ऐप्स पे और टिक लगाने हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक है शूटर सर्विसेज, ठीक है, ये आपने यहाँ पे से चेक कर लेना, ये टिक लगा होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर नहीं आ रही ऐप, इसका मतलब है कि आपके मोबाइल में वो ऐप नहीं है, ठीक है। तो उसको आपने स्किप कर देना है। जैसे कि मेरे मोबाइल में ये सुपर सर्विसेज ऐप नहीं है, ठीक है, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। फिर दूसरी एक ऐप होगी, वो हर मोबाइल में होती है। अच्छा, दूसरी जो ऐप है मैं आपको फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे से ऊपर से साइड पे 3 डॉट पे यहाँ पे टिक लगा होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने टिक लगा देना। दूसरी ऐप है, आपने ये सर्च करना है सिस्टम, ठीक है। तो इस पर आपने टिक लगा देना है। इसको भी आपने जो है ऐड करना है उन ऐप्स के साथ जो रूट यूज़ करती हैं, ठीक है। इसको भी आपने ज़रूर टिक लगाना है। और ये अगर आप इस तरह से जैसे मैंने नाम लिखा है ना, बिल्कुल इस तरह से लिखना है, वरना ये ऐप नहीं आएगी। और आप स्पेस भी डाल देते हैं ना तो ये चली जाएगी, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, स्पेस की भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप देख रहे हैं चली जाती है अगर मैं स्पेस ज़्यादा डाल देता हूँ, ठीक है। तो आपने बैक आ जाना, उसके बाद ये सारी ऐप्स जो हैं इन पर टिक लगा के, जो ऐप्स रूट यूज़ करती थी, और ये मैजिस्क वाली ऐप, ठीक है, और वो सिस्टम ट्रेसिंग वाली है उस पर भी टिक हमने लगा दिया था, ठीक है। ठीक है, तो जब आपकी सारी ऐप्स यहाँ पे टिक हो जाती हैं जो रूट यूज़ करती हैं और जो मैंने आपको बता दी हैं, आपने बैक आना है, ठीक है। यहाँ पर से इसका कोई नाम रख लेना है, और ये टोटल मेरी 11 है, आपकी जितनी भी होंगी, और इसको यहाँ पे सेव कर देना है ऊपर से, ठीक है। तो मेरे पास एक पहले से लोवल SD ये बना हुआ है, तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा, मेरे पास ये बना हुआ है, तो मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से आपके पास बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने अगेन बैक आना है। अच्छा जी, इसके बाद फिर आपने सेलेक्ट इफेक्टिव ऐप्स पे प्रेस करना है, ठीक है।
और यहाँ पे से ऊपर 3 डॉट्स होंगे, यहाँ पे आपने शो सिस्टम एप पे आपने टिक लगा देना है, ठीक है, ज़रूर। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे पबजी सर्च करेंगे, ठीक है, और इस पर प्रेस कर इसको खोल के यहाँ पे इनेबल हाइड पे ऑन कर देंगे, और ये ऑल हाइड मेथड्स, और यहाँ पे ये ऊपर वाले टेम्पलेट है ना, इस पर प्रेस करके अपना जो हमारा टेम्पलेट हमने बनाया था लोल SD13 या आपका जो भी होगा, उसको आपने ओके करके इसको यहाँ पर से सेव कर देना है। बैक नहीं जाना, सेव करना है। सेव कर दिया, ये आपका नाम इस तरह से, इस तरह से ही आपने दूसरी पबजी के साथ करना है, ठीक है। और ये इस तरह हमने कर दिया, और ये इसको भी सेव कर दिया, ठीक है। तो ये हमने दोनों पबजी के साथ कर दिया। फिर हम करेंगे अपने प्ले सर्विसेज के साथ, ठीक है, सेम प्रोसेस। तो फिर हम प्ले स्टोर के साथ करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास प्ले गेम्स है तो आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके साथ भी कर लेना, ठीक है। गूगल मैंने लिखा। तो एंड्रॉयड सिस्टम वेबव्यू भी एक इम्पॉर्टेंट ऐप है, इसको भी आप कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो इसको भी मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जाऊँगा तो मुझे गूगल भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हैं ये सारी ऐप्स आपने कर देनी है। ये आपको कैसे पता चलेगा, मैं आपको निचोड़ बता देता हूँ। आपने अपने मैसेज में आना है, ये आपकी जो डिनाई लिस्ट है ना, यहाँ पे जितनी भी ऐप्स हैं इनको आप कर दें इधर, ठीक है। जैसे हमने पबजी कर लिया, प्ले सर्विसेज प्ले स्टोर कर लिया, और भी ऐप्स करना चाहते हैं तो ये वाली जो ऐप्स हैं ना इनको आप पहले करें, ठीक है। एसडीमेट भी करना चाहिए, तो एसडीमेट भी अगर आपके पास है तो आप उसको भी कर दें, ठीक है। तो इसको भी कर देते हैं, बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसको भी हमने 2 मिनट मैंने इसके अंदर मॉड्यूल डाला, मॉड्यूल डाल देता हूँ। अब देखें, ठीक है। अच्छा, आप आएँ अपने पबजी के अंदर, यहाँ पर से मैनेज सेलेक्ट इफेक्टिव ऐप में पबजी पे प्रेस करें। यहाँ पे आप देखेंगे 0 एडिशनल ऐप्स है ना, इधर हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम टेलीग्राम ज़रूर डाल लेंगे, अपना टेलीग्राम, ठीक है। तो टेलीग्राम डालने का फ़ायदा ये होगा कि भाई जिसके मोबाइल में पबजी चेक कर लेते हैं ना कि टेलीग्राम है, क्योंकि टेलीग्राम पे हैक्स वगैरह सारा बहुत सस्पिशियस हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप हाइड कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। तो भाई आप मेरे से कहोगे भाई हमने सिर्फ यहाँ पे टेलीग्राम की हाइड किया है, यहाँ पे हमें मैसेज की ऐप ये सब कुछ हाइड करना चाहिए था। तो मेरे भाई ये जो हमने टेम्पलेट ऐड किया ना, इस टेम्पलेट के अंदर हमने सारी ऐप्स डाली हैं, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। तो टेम्पलेट ऐड करने का ये मतलब है उस टेम्पलेट में जितनी भी ऐप्स हमने डाली हैं वो सारी इससे पबजी से हाइड हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये टेलीग्राम भी एक अलग से ऐप हमने एक और हाइड कर दी, ठीक है। इस पबजी से भी मैं कर देता हूँ, जितनी भी आपके पास पबजी है सारों से आप टेलीग्राम हाइड कर लो तो बेहतर है। और आप जो सी ऐप चाहते हो कि वो हाइड हो वो आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं और फिर सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब आपने ये सब कुछ कर लिया, फिर आपने अपने एल एस पोज में आना है, ठीक है। एल एस पोज को आप ओपन करते हैं तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, इसके बाद आपने क्रिएट शॉर्टकट पे प्रेस कर देना। असल में यही कह रहा है कि एल एस पोज की ना पबजी या दूसरी बैंकिंग ऐप्स या कुछ भी डिटेक्शन होती है तो इसको आप अनइंस्टॉल कर दो। तो इसको अनइंस्टॉल कर देंगे तो ये वर्क नहीं करेगा सही से, तो क्या करें। तो वो कह रहा है कि इसका क्रिएट शॉर्टकट बनाओ, क्रिएट शॉर्टकट बनाना, ऐड ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अब मैं अपने होम पेज में आऊँगा तो ये देखें ये एक ऐप नहीं है, ये इसका ओनली शॉर्टकट बना हुआ है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट ये एक ऐप की तरह से काम करेगा, और ये ऐप जो है मैं अनइंस्टॉल कर दूंगा, जो रियल ऐप है, ठीक है। ये जो रियल है इसको मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो यानी कि अब मेरे मोबाइल में एल पोज की कोई ऐप नहीं है, ये ओनली एक शॉर्टकट बना हुआ है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट से ही मैं अब काम किया करूँगा, ठीक है। शॉर्टकट से ही मैं काम किया करूँगा, और मेरे मोबाइल में अब एल पोज की ऐप ही नहीं है, हालांकि मैं एल पोज यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है, इसको भी आपने करना है। ये सेटिंग मस्ट है कि भाई जो एल पोज की डिटेक्शन होती है ना आपके मोबाइल में, एल पोज की ऐप ही डिलीट कर दो, अनइंस्टॉल कर दो, ठीक है। उसका शॉर्टकट बना लेना, और अगर कभी फिर भी ज़रूरत पड़ी एल पोज की ऐप की तो मैंने आपको बता दिया कि उसको कैसे इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो जैसे आप इंस्टॉल करेंगे आपने ये इस तरह से स्टार्ट होगा कि आपका ये मॉड्यूल वर्किंग में होगा और ये सारी ऐप पे टिक लगा होगा, सारा कुछ चल रहा होगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और मैं इंशाल्लाह ताला ना और भी चीज़ें बताऊंगा जिससे कि रूट हाइड हो सकता हो, ठीक है।